हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली स्टडी पॉइंट। और मैं आज आपके लिए कुछ अलग सी वीडियो लेकर आई हूँ आज। तो मैं सोचती थी कि जो मैं आपके लिए जितनी भी आजकल मैं वीडियो लाती थी आपके लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी टॉपिक बेस पे नहीं होती थी, और वो सिर्फ होती थी तो सिर्फ जीके की ही क्लास होती थी, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटिव हो या फिर पॉलिटिकल या किसी भी सब्जेक्ट से। मतलब हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा मैं लेकर आती थी आपके लिए वीडियो। तो आज मैं ऐसा कुछ लेकर नहीं आई हूँ। तो मैं खुद आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं खुद उत्तराखंड बेस की तैयारी कर रही हूँ। तो जो बच्चे उत्तराखंड स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा ही कि आजकल उत्तराखंड में चल क्या रहा है। ठीक है, कितनी धांधली और कितना मतलब पेपर लीक, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है उत्तराखंड में। तो पहले मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, सेंट्रल लेवल में जो जीके वगैरह पूछा जाता है तो स्पेशली मैं वही उसी चीज़ के लिए वीडियो बना लेती थी। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ साथ मेरा भी रिवीजन होगा। और जो लोग नए आए हैं, ठीक है, तैयारी में, जो लोग नए आए हैं तैयारी में, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। तो बस यही है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या ख़ास है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि उत्तराखंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है उत्तराखंड परीक्षा वाणी। ठीक है, तो मैं परीक्षा वाणी से जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा, उसकी जो क्वेश्चन आंसर जो पेपरों में आ चुके हैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। तो जिसको आता होगा ठीक है, और जिसको नहीं आता वो नोट कर सकते हैं। तो जिसको आता है वो रिवाइज़ कर सकते हैं, साथ साथ मेरा भी आपके साथ रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं हमेशा से आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाऊंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जहाँ तक है, अब उत्तराखंड के बच्चे जो पुराने तैयारी कर रहे हैं तो वो तो आपको पता ही होगा बहुत एक्टिव होंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अब क्या है कि यूकेएसएससी तो फ़िलहाल कुछ काम नहीं कर रहा है अब, तो उसकी जगह पे यूकेपीसीएस कर रहा है। तो यूकेपीसीएस और यूकेएसएससी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, क्योंकि यूकेएसएससी ऐसे उटपटांग क्वेश्चन पूछा करता था तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता था। मैंने खुद पेपर दिए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उससे हट के ही कुछ आता था। ठीक है, और रही यूकेपीसीएस की बात, तो यूकेपीसीएस में जो हमने एग्ज़ाम देखे हैं फ़िलहाल, अभी पीछे हाल फिलहाल में लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के एग्ज़ाम हुए थे, तो मतलब इतने अच्छे, मतलब क्या बोलेंगे कि अच्छे लेवल के पेपर थे वो, बहुत ही अच्छे लेवल के। और वहीं पे यूकेएसएससी में ऐसे एग्ज़ाम, मतलब ऐसे पेपर बनाए गए कि ग्रुप सी के पेपर ऐसे बनाए गए थे जैसे कि किसी आईएएस या फिर किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये तो है यूकेएसएससी की बात। ठीक है, अब जो है काम कर रहा है हमारे लिए यूकेपीसीएस। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं खुद तैयारी में हूँ तो मैं यूकेपीसीएस अब एग्ज़ाम कराएगा तो आपके साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। तो यही मेरा वो था। तो देख लेते हैं हम, फ़िलहाल ज़्यादा बातें ना करते हुए। बहुत से बच्चे अगर जो देखने वाले हैं वो कहेंगे कि इसमें इतनी देर से ये बोलने में ही लगी है और कुछ खास इसमें है नहीं। तो देख लेते हैं जो हमारा परीक्षा वाणी का फर्स्ट वो है, ठीक है, अध्याय, उसके बारे में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो जो पढ़ने वाले हैं लगातार, जो तैयारी में हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेसिक है ये। ठीक है, और जो हाल फिलहाल में जुड़े हैं तैयारी में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आप सपोर्ट करना और देखना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट भी कर लेना, और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में या कहीं भी दोस्तों में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अब अपनी वीडियो को।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, पता ही होगा सबको, और जो नए बच्चे हैं तो उनके लिए ये है मोनाल। ठीक है, मोनाल है हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, ठीक है, तो राज्य पुष्प भी क्या है, ब्रह्म कमल है। ठीक है, और फिर है आपका अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका, ये है आपका पिथौरागढ़ में। आपका कहाँ है ये, पिथौरागढ़ में है। और फिर आपका आगे देखते हैं हम, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, तो वो है क्या, आलू। इसका जो प्रिय आहार है वो है आलू। ठीक है, मोनाल को आलू बहुत ही पसंद है, और ये मोनाल जो है आलू की खेती को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं देखो अभी तो क्या कहेंगे, थोड़ा टाइम मुझे हो गया है वीडियो बनाते बनाते, तो मैं अभी मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, और ना ही मैं कुछ बहुत अच्छी वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, सीख रही हूँ। तो बस जैसा भी लगता है आप मुझे बता दीजिएगा। तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं, उत्तराखंड में कांचुला खर्ग, मतलब कांचुला खर्ग है। ठीक है, क्या है, उत्तराखंड में कांचुला खर्ग है। तो क्या है कांचुला खर्ग, ये है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है, क्या है ये, तीसरा वाला कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये उत्तराखंड परीक्षा वाणी में जो ये दिए गए हैं, तो ये पूछे गए हैं एग्ज़ामों में। अब जैसे ये मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में कांचुला खर्ग है, तो क्या है ये PCS मुख्य परीक्षा 2003 में ये पूछा गया था। ठीक है, 2003 में ये पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना वही क्वेश्चन इसमें है, कोई आलतू फालतू वाली चीज़ नहीं है ये। फिर आगे देखते हैं, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं, तो कितनी प्रजातियां हैं उत्तराखंड में, तो ये हैं आपका 24 प्रजातियां। ठीक है, 24 प्रजातियां हैं किसकी, ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में। ठीक है, फिर है आपका राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कितना है, मतलब किस समय पे खिलते हैं बुरांस के फूल। ठीक है, तो ये खिलते हैं आपका फरवरी से अप्रैल के बीच, जो बुरांस के फूल खिलते हैं। ठीक है, और बुरांस जो है ये सेहत के लिए भी बहुत ही लाभकारी फूल है। फिर है राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। अब ये तो भाई उत्तराखंड में जो रह रहा है उसको तो पता होना ही चाहिए, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। तो कितने ज़िले हैं उत्तराखंड में, बताइए आप। तो उत्तराखंड में है 13 ज़िले। ठीक है, फिर है आपका किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था, तो ये किया गया था, कब किया गया था बताइए। ये किया गया था 1 जनवरी 2007 को किया गया था। ठीक है, इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। उसके बाद है नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, तो कब आया बताइए। ये आया आपका 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी हम कर देते हैं इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है इसमें, तो ऐसा नहीं करना है। तो जो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा वो तो पड़ा 1 जनवरी 7 में, और जो उत्तराखंड स्वरूप में आया तो वो आया कब आया
1 नवंबर 2000 को आया। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बताइए कौन सी आरक्षित है? तो वह है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जाति नहीं, जनजाति। एक होता है अनुसूचित जनजाति और एक होता है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जनजाति पूछा गया है इसमें, तो वो कौन सी है? पिंडर और मतलब पिंडर विधानसभा सीट। ठीक है, ये है जनजाति के लिए आरक्षित सीट। कौन सी वाली? पिंडर विधानसभा सीट, विधानसभा सीट। ठीक है, ये है आपका। अभी हो गए हैं हमारे 11 प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे यह है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, तो इसमें कथन है जो उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य, और फिर है राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, सिर्फ ये है कि इसमें जो है पहला वाला उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। ठीक है, फिर है आगे निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन सा नहीं है। रुड़की नहीं है इसमें, तो इसमें रुद्रप्रयाग भी एक ज़िला है, ऊधम सिंह नगर भी एक ज़िला है, और बागेश्वर ये एक ज़िला है। रुड़की ज़िला नहीं है, ये हरिद्वार के उसमें आता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये किसके द्वारा की जाती है? उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है किसके द्वारा? ये की जाती है आपका राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? राज्य के कितने जिलों में नगर निगम है? तो फिर आगे देखते हैं क्या है इसमें। फिर हम देखेंगे कि उत्तरांचल में, ये तो हमने देख लिया कि कितने, इसकी जो ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है? तो करता है कौन? राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर है राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? बताइए कितने नगरों में नगर निगम है राज्य के? तो ये है आपका 8 में। ठीक है, ये पुराना डेटा इसमें दिया गया है, लेकिन फिर ये इसमें जो परीक्षा वाणी में दिया है, ये तो दिया है क्या? 8। परीक्षा वाणी में दिया है 8, लेकिन जो वर्तमान में है वो है क्या? 9 है, क्योंकि अभी हमारा 2000 अभी मतलब हाल फिलहाल में एक श्रीनगर बना है, तो ये इसमें जुड़ गया है, तो इसलिए ये हो गए हैं 9। ठीक है, फिर है आपका उत्तरांचल के किसी नगर का नगर प्रमुख, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसके हिसाब से देखा जा रहा है। तो जो ऑप्शन है तो उसके हिसाब से जो आंसर है वह है क्या? आंसर सी। स्थानीय जनता द्वारा इसमें निर्वाचित किया जाता है किसको? नगर निगम के नगर प्रमुख को। ठीक है, आंसर हो गया सी। फिर है हमारा अगला, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो जो इसकी राजधानी के लिए, इसके राजधानी चयन के लिए जो सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था वो क्या था? बताइए क्या था? तो वो था आपका क्या? इसका जो 17वें का आंसर है वो है आंसर सी। तो इसका जो है दीक्षित आयोग बनाया गया था, इसके जो भी था राजधानी का। ठीक है, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या थी? बताइए।
जब उत्तरांचल राज्य बना तो इसकी तिथि क्या थी बताइए। इसकी तिथि थी दोस्तों सी 9/11/2000। तो 9/11/2000 को हमारा उत्तरांचल बन गया था। ठीक है, आंसर हो गया इसका सी। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है, तो ये भी वही है पहले वाला क्वेश्चन, लेकिन बस इसमें जिले बदल दिए गए हैं। तो इसका है आंसर सी, क्योंकि बिजनौर तो यहाँ है ही नहीं, तो ये हो गया आंसर सी। ठीक है, चंपावत भी जिला है, बागेश्वर भी और रुद्रप्रयाग भी, बस ये बिजनौर नहीं आता इसमें। ठीक है, फिर होता है आपका अगला, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है बताइए। तो ये किया गया है कितना, इसका आंसर सी 30%। ठीक है, 30% प्रावधान किया गया है। फिर आते हैं अगले पे, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वो कौन होता है, वो होता है आपका एंग्लो इंडियन नामित किया जाता है, लेकिन अब ये हटा दिया गया वर्तमान में। ठीक है, अगर पुराना पूछा जाता है तो एंग्लो इंडियन समुदाय से लिया जाता है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है बताइए। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो ये कोई सवाल ही नहीं है, उनकी तो मुँह पे ही होगा ये आंसर। तो ये कौन सा है इसका है आपका 27वां राज्य है। ठीक है, तो जो हमारा उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो इसका जो नंबर है वो है 27वां। फिर अगले पे चलते हैं हम, अगले पे देखेंगे तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तो ये है आपका कहाँ, नैनीताल में। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ है, नैनीताल में। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है पूछा गया है इसमें, तो ये होती है आपका कितनी, 8। ठीक है, 8 होती है। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है बताइए, कौन सा नहीं है गढ़वाल मंडल में। तो ये है आपका इसका आंसर है सी, गढ़वाल मंडल में बागेश्वर नहीं है, बाके में ही नहीं है, ये कुमाऊं के उसमें आता है, तो ये बागेश्वर नहीं है। फिर उसके बाद अगला है, उत्तराखंड के प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे कौन बताइए, कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर जो होगा बताइए कौन थे। इसके आंसर है आपका नित्यानंद स्वामी। ठीक है, जो पहले मुख्यमंत्री थे। फिर है अगला, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है बताइए कितनी है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 50%, आंसर डी। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। फिर है अगला आपका, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है मतलब, तो ये मिलती है कितनी, इसकी ऊंचाई होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक। ठीक है, 20,000 फीट की ऊंचाई तक। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है बताइए, बताइए किस देवता को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। तो ये चढ़ाया जाता है किसको, पता होना चाहिए, ये चढ़ाया जाता है शिव को। ठीक है, ये चढ़ाया जाता है हमारे शिव जी को। फिर है 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है बताइए कौन सा है 2011 में सृजित नया विभाग।
तो ये है आपका क्या, इसका आंसर है ए, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, ये जोड़ा गया है इसमें, ठीक है, नया विभाग। फिर है राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है, बताइए कौन है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा विजया बड़थवाल, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हम, अगला है आपका उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है, बताइए दूसरी राजभाषा क्या है। तो ये है आपका संस्कृत, दूसरी राजभाषा, ठीक है। उत्तराखंड की, हाँ दूसरी राजभाषा, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा आपका संस्कृत है। और फिर है आपका उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, तो ये कुमाऊनी है, नहीं सॉरी संस्कृति है। ये सेम क्वेश्चन लग रहे हैं ना, तो मैं इसको पढ़ने में थोड़ा वो हो रही हूँ। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है और दूसरी राजभाषा संस्कृत है, ठीक है। फिर है अगला आपका जो भी है, फिर है सूचियाँ जो हैं उनको सुमेलित करके उत्तर देना है उनका। तो इसका जो है वो क्या है, बताइए कैसे होगा इसका। तो हवाल बाग जो है, मतलब इसमें मेल करना है आपको और सही निकालना है, और सूचियाँ सुमेलित कर सही उत्तर चुने, ठीक है। ये दिए गए हैं विकास खंड और ये दिए गए हैं जिला, और ये आया है ग्रुप सी में 2000 कितने में, 2012 में, ठीक है। फिर है आपका इसका जो आंसर है वो है आंसर इसका सी, ठीक है, आंसर सी है इसका। तो आप इसमें मिला लीजिएगा जो भी है, आंसर सी है। और ये होते हैं हमारे 34 क्वेश्चन इसमें परीक्षा वाणी के आज। तो ये थी हमारी परीक्षा वाणी की कुछ, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की कुछ क्वेश्चन आंसर थे ये अध्याय 1 से। और अभी ये बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब लंबा क्या, अभी जितना मैंने आपको बता दिया है उतना ही अभी और है ये। तो ये मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेकर आई थी, आज मैंने फर्स्ट वीडियो इतनी लंबी बनाई है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है उत्तराखंड का, तो उस हिसाब से हम स्पीड से तैयारी करेंगे। ज़रा बहुत टाइम हो गया था मैंने भी आपको कोई वीडियो नहीं दी थी, तो हम परीक्षा वाणी का अब फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। परीक्षा वाणी का जिस बच्चे के पास परीक्षा वाणी नहीं है तो ज़रूर ले लें परीक्षा वाणी, ताकि हम कर सकें आगे की तैयारी, ठीक है। तो इसमें कोई ढील नहीं डालनी है, और बहुत ही तेज़ी से अब हमें परीक्षा वाणी का रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ पीछे से जो इसका प्रैक्टिस सेट है परीक्षा वाणी का वो कराऊंगी मैं आपको। और बाकी डिटेल से तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, या फिर आप परीक्षा वाणी से घर में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बस यही मेरी एक पहली क्लास थी उत्तराखंड को लेके, और उत्तराखंड परीक्षा वाणी का मैं ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लाती रहूँगी अब, और आपके लिए मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।